बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फाल्फी मरातन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से, उसकी इजाज़त से आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक अच्छी सी वीडियो लाया हूँ। सबक आमोज़ है, आप आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मेरी दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। एक बादशाह था, उसका नाम मुराद था। आमतौर पर तुर्की के बादशाहों के नाम मुराद होते थे। एक दफ़ा रात के वक्त उसने इरादा किया कि मैं अपने शहर में जाऊंगा, जाकर देखूंगा मुल्क में क्या हालात हैं। वो बेस बदल के निकला, अपने वजीरों को साथ लिए। रास्ते में एक आदमी सोया हुआ था। उसके करीब जाकर अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने जवाब नहीं दिया। वजीर ने कहा, बादशाह अस्सलाम, ये तो लाश है, मरा हुआ है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे मुल्क में लाशें ऐसे पड़ी होती हैं। उसने लोगों को बुलाया लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था। दो नौजवान आए और उन्होंने कहा कि क्या काम है। वो नौजवान जानते नहीं थे कि ये बादशाह है, इसलिए कि बादशाह ने बेस बदला हुआ था। उसने नौजवानों से कहा, जानते हो इस लाश ये कौन है? वो कहने लगे, हाँ जानते हैं। और इसका मकान कहाँ है? उन्होंने कहा, मकान भी जानते हैं। तो बादशाह ने कहा कि चलो मेरी मदद करो इसकी लाश उठाने में, तुम भी मेरे साथ कम अज़ कम इसके घर तक पहुंचा दो ताकि इसके जनाजे की नमाज हम पढ़ें। दोनों नौजवानों ने कहा, ये बहुत बड़ा शराबी है और बड़ा बदकिरदार आदमी है, हमने इसकी लाश को नहीं उठाएंगे और इसका जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। बादशाह ने समझाया कि अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ते हो तो ना पढ़ना, मगर इसकी लाश को इसके घर तक पहुंचा दो। समझा कर और फिर मजदूरी का उनसे कहा तो वो तैयार हो गए। तो बादशाह ने एक तरफ से उठाया, दूसरे तरफ से नौजवान ने उठाया और वजीरों ने भी मदद की, घर पर ले गई। उसकी बीवी से कहा, ये तुम्हारे शोहर की लाश है। अब बीवी रोने लगी, कहने लगी, मेरा प्यारा शोहर बहुत अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था। वो दोनों नौजवान कहने लगे, बहुत ख़राब आदमी था, इससे बड़ा शराबी हमारे शहर में कोई नहीं था। ये कहकर वो दोनों नौजवान चले गए। बादशाह समझदार था, बादशाह वहाँ खड़ा रहा। उसकी बीवी को एक ही बात कहती थी कि बहुत नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। बादशाह समझा कि ये शोहर की वफ़ात का सदमा है, बीवी तो इसलिए रोती है। बादशाह ने पूछा, क्या नेकी थी इसके पास? तो बीवी ने कहा, किसी जगह पे ये मुलाजमत करते थे, वो तनख्वाह जो मिलती थी, घर के खर्चे से जो पैसे बच जाते थे, रोज़ाना 1 बोतल से 2 बोतल शराब लाते थे और घर के बैतुल में लाकर डाल देते थे। ये रोज़ाना का इनका मामूल था। तो मैं इनको कहती थी कि तू शराब की बोतल लाकर यहाँ डाल देता है, ऐसा क्यों करता है? तो उसने कहा कि मैं नेकी का कोई काम तो नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं रोज़ाना शराब की 1-2 बोतलें लाकर यहाँ बैतुल में डाल देता हूँ ताकि लोग कम अज़ कम इस 1 या 2 आदमी गुनाह से बच जाएंगे। बस 1-2 आदमियों को गुनाह से बचाने की मेरी नीयत होती है, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरीके पर हमारे घर के बराबर में एक ताइफा रहती थी, रोज़ाना रात को जाकर उसके घर जाकर पैसे उसको दे आता था। वो कहता था कि आज का खर्चा तुझे मिल गया, अब तुम किसी को बुलाना मत। और मैं इसलिए ये करता हूँ कम अज़ कम एक आदमी तो गुनाह से बच जाए। ये इसकी आदत थी। शराब लाता, बैतुल में डाल देता, ताइफा को जाकर पैसे दे आता और एक ही बात कहता कि 2 या 3 आदमी तो मेरी वजह से गुनाह से बच गए होंगे। तो मैं कहती थी, पैसा करना है तो दो शराब लाता है, तब है घर में जाता है, लोग तुझे शराबी कहेंगे, तुझे जानी कहेंगे, तेरा जनाजा कौन पड़ेगा? तो उसने कहा कि याद रखना, मेरा मामला मेरा अल्लाह के साथ है, मेरा अल्लाह मेरे दिल की नीयत को जानता है। जब मेरा इंतकाल होगा तो शहर के बड़े उलमा, काजी, बल्कि इस शहर का बादशाह भी आकर मेरा जनाजा पढ़ेंगे। मैं कहती थी, तू पागल हो गया। बादशाह ये सुनता गया और रोता गया। बादशाह ने कहा, मेरा नाम मुराद है और मैं बादशाह हूँ। कल ज़ोर की नमाज के बाद इसका नमाज जनाजा होगा और शहर के सारे काजी, सारे उलमा, और इस जनाजे में मैं खुद शरीक हूँगा और मैं खुद जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा। ये है कि ज़मीन वाले कहते थे कि ये बुरा आदमी है, लेकिन आसमान वाले कहते थे ये अच्छा आदमी है। इसलिए अपना मामला अल्लाह के साथ साफ करो, आप किसी को बुरा मत कहो। कुछ पता नहीं कि इस आदमी से अल्लाह का क्या मामला है। उसकी नीयत ये थी कि 1 आदमी 2 आदमी गुनाहों से बच जाएं, बस ये नीयत होती थी।
उस नियत पर अल्लाह ने उसके साथ ये मामला किया। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, आपने देखा कि दुनिया क्या कहती है और अल्लाह के पास उसके क्या क्या यानी नेकियां हैं और अल्लाह उससे कितना राज़ी है। इसलिए हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हम नहीं जानते कि उसके अल्लाह के साथ क्या मामलात हैं, इसलिए हम अपने आप को देखें, अपनी बुराइयों को देखें, किसी की बुराई के पीछे ना जाएं। फिर ये दुआ कीजिएगा, सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो कल फिर आ जाऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।